नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इलक जी एवं वर्णी जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, आचार्य विद्यासागर जी महाराज सिर्फ हमारे ही नहीं इस पूरे ब्रह्मांड के देवता थे और आज भी जन जन के हृदय में निवास करते हैं। आज उनके समाधि दिवस पर मैं अपनी बनाई कुछ चंद पंक्ति अब प्रस्तुत करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो तो मुझे क्षमा करें। कि इन गुरुनाम गुरु की चर्चाएं, इन गुरुनाम गुरु की चर्चाएं आज हमारे दिल में है। इन गुरुनाम गुरु की चर्चाएं आज हमारे दिल में है। कोई बदल नहीं सकता हमको, विद्यासागर हमारे दिल में है। कोई बदल नहीं सकता हमको, विद्यासागर हमारे दिल में है। कि कुंडलपुर के बड़े बाबा कुंडलपुर के बड़े बाबा के छोटे बाबा कहलाए और ऐसे संत हैं दिए जगत को, और ऐसे संत हैं दिए जगत को, जगत पूज्य है कहलाए, जगत पूज्य है कहलाए। संस्थाएं हजारों खुलवा दी, कि संस्थाएं हजारों खुलवा दी, गौशालाओं का उद्धार किया। नमन हम सभी भक्तों का, हम सबका जीवन तार दिया। नमन हम सभी भक्तों का, हम सबका जीवन तार दिया। कि पृथ्वा स्थली और हथकरघा का, पृथ्वा स्थली और हथकरघा का जिनने हमें उपदेश दिया, धर्म ध्वजा से सजा हुआ ये भारत का भारत देश दिया। धर्म ध्वजा से सजा हुआ ये भारत का भारत देश दिया। कि अनेकों भाषाओं के ज्ञाता, अनेकों भाषाओं के ज्ञाता संत शिरोमणि गुरुवर आप, अनेकों भाषाओं के ज्ञाता संत शिरोमणि गुरुवर आप। ज्ञान सागराचार्य गुरु के हीरे विद्यासागर आप, ज्ञान सागराचार्य गुरु के हीरे विद्यासागर आप। कि इंडिया नहीं भारत बोलो का, कि इंडिया नहीं भारत बोलो का जिनने हमें संदेश दिया, मातृभाषा का मान बढ़ाया, जन जन का कल्याण किया। मातृभाषा का मान बढ़ाया, जन जन का कल्याण किया। कि संत अनेकों दिए जगत को, संत अनेकों दिए जगत को, सुधा गुरु सा कोई नहीं, श्री सुधा सिंधु के चरणों की धूली सा पावन कोई नहीं, सुधा सिंधु के चरणों की धूली सा पावन कोई नहीं। कि बड़े बड़े जो ना कर पाए, बड़े बड़े जो ना कर पाए, ऐसे ऐसे काम कर दिए। मूक माटी से ग्रंथ रचे हैं, बड़े बड़े इतिहास रच दिए। मूक माटी से ग्रंथ रचे हो, बड़े बड़े इतिहास रच दिए। हे गुरुवर, हम सभी आपसे एक प्रार्थना निरंतर करते थे जो हम सभी छात्रों की पूर्ण हुई है, जिस पर मैं चंद पंक्ति और कहना चाहूंगा। कि हम कहते कहते थक गए गुरुवर, कि हम कहते कहते थक गए गुरुवर, अब जाकर स्वप्न साकार हुआ। तीर्थोदय की पुण्य धरा पर, तीर्थोदय की पुण्य धरा पर हम छात्रों का उद्धार हुआ, हम छात्रों का उद्धार हुआ। हे गुरुवर, अंतिम में मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा यह है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के उपकार संपूर्ण मानव समाज के हित में थे और उनके द्वारा किए गए 30 क्षेत्रों का विकास, हथकरघा, पृथ्वा स्थली, गौशाला, इंडिया नहीं भारत बोलो का नारा और मातृभाषा का प्रचार प्रसार इत्यादि कार्य उल्लेखनीय है। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम सभी उनके कार्यों को कैसे आगे बढ़ाएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। क्योंकि उन्होंने वही देखा है, ऐसे विद्यालयों से, ऐसे टोपी वालों से ही बड़े बड़े विद्वान निकले हैं जिन्होंने नाम दिया। लेकिन अभी जो हमारी दृष्टि से कहा तो हमें अब आजकल दिखने लगा इन्हीं विद्वानों में कोई सुज्ञान सागर इलक दिख रहा है, कोई सुमेध सागर इलक दिख रहा है, कोई सुबोध सागर दिख रहा है। और अब तो शिविर में तो एक शायद जितने इलक बैठे शायद ही कोई एक आध हो तो हो, बाकी सब शिवरार्थी रहे। तो जिस तरह व्यक्ति को होनहार बालक होते हैं, एक कच्ची मिट्टी होती है, इसको ढालने वाला कुमार चाहिए कि वो किसमें ढाल देगा, ये संस्थान उसी में ढल जाएगा। कोई विद्वान की श्रेणी में जाएगा, कोई चारित्र की श्रेणी में जाएगा, कोई ग्रस्त में भी जाएगा तो सदग्रस्त की श्रेणी में जाएगा, लेकिन कोई ना कोई श्रेणी जरूर बनाएगा। ऐसा नहीं। अब रही बात आचार्य श्री के विकल्पों को, आचार्य श्री के जो विकल्प थे वो उनके विकल्प नहीं थे, वो एक प्रकार की भावना थी। आजकल लोग साधुओं के कहते
आचार्य के विकल्प अधूरे पड़े हैं। कई लोग आचार्य के विकल्पों को पूरे करने के लिए अपनी रोटियां सेक रहे हैं। कोई चंदा इकट्ठा कर रहा है, बोले क्यों? हमें आचार्य का विकल्प दूर करना है, हमें आचार्य का विकल्प दूर करना है। अरे भाई, हमारे पूज्य गुरुदेव का कोई प्रकल्प ही नहीं था। उनका प्रकल्प था स्वयं का कल्याण और जगत का कल्याण, और उनके प्रकल्प तो आचार्य स्वयं पूरे कर गए। उनका कोई भी प्रकल्प अधूरा नहीं है, और जो अधूरे दिख रहे हैं वे भी पूरे होंगे। इतने अच्छे होंगे, ठाठ से और बाट से होंगे। हमारे आचार्य श्री के प्रकल्प दे रहे जब उन्होंने कभी किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, अपने आप प्रकल्प बन गए, अपने आप बन गए। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कहीं से चंदा लेने की जरूरत पड़ी, ना कहीं से कुछ लेने की पड़ी, कुछ नहीं। लोगों ने उनकी आंख का इशारा देखा और उनका प्रकल्प पूरा कर दिया। आज भी हमारे गुरु के इतनी प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि हमारे आचार्य श्री के सारे विकल्प इशारे मात्र से पूरे हो जाएंगे। और उनके प्रकल्प का अर्थ क्या? उनका आशीर्वाद था। इतने आचार्य श्री सविकल्प नहीं थे, वो निर्विकल्प थे। इतने प्रकल्प उनके मन में नहीं थे। वो तो जहां जाते थे हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, सहज में चले जाते थे। ना आचार्य श्री की कोई संस्था थी, ना आचार्य श्री का कोई विकल्प था। उनका विकल्प था निर्विकल्प रूप से आत्म की अनुभूति, धर्म का प्रचार, कुंद कुंद का स्वरूप। ये सारी बातें तो आचार्य श्री मात्र एक भावना के रूप में दिशा निर्देश दिया, गाइड किया। और उसके लिए उन्होंने जो गाइड किया है उन सब अपन सबका दायित्व है। उनके प्रकल्प मान के पूरा मत करो, उनका दिशा निर्देश मान करके उनको आगे बढ़ाओ और स्वयं आगे बढ़ो। गुरु किसी का आशीर्वाद देते तो ये मत समझना चाहिए कि गुरु का प्रकल्प है, गुरु का संकल्प है। ये मानना चाहिए गुरु हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं, हमें इस दिशा में काम करना चाहिए। उनकी दिशा में उन्होंने जो जो अपन को दिशा निर्देश दिए हैं, हम उस दिशा की तरफ बढ़े, भारत को इंडिया को भारत के रूप में लाएं, ये हमारी दिशा है। वो तो दिशा निर्देशक थे। गुरु का कोई प्रकल्प नहीं होता। गुरु मां जगत के लिए निर्देशक होते हैं, माइल से स्टोन, दिशा बताते हैं। उन्होंने जगत को दिशा दी कि इस दिशा में तुम लोग आगे बढ़ो तो जगत का उद्धार हो जाएगा। वो दिशा निर्देशक थे। उनके संकल्प प्रकल्प कुछ भी नहीं था। हमारे गुरु का, हमारे गुरु महाराज कुछ भी, एक दिन का भी कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। इतना उनके मन में कहां आता है? वे तो एक क्षण में जीने वाले व्यक्तित्व था, जो अपने सदा, हाँ, जब वो बाहर आते थे तो जगत को निर्देश देते थे। तो पूछता था कोई, हम किस दिशा में जाएं? उस दिशा में जाओ और उसमें अपना कार्य करो। कहते हैं कि भट्ट अकलंक देव को एक बार पढ़ने में याद हो जाता था। इस विद्यार्थी के द्वारा कंठस्थ जो कविता यहाँ पर सुनाई गई, उसे देख करके लगता है कि यह निश्चित रूप से भविष्य के भट्ट अकलंक देव हैं। एक बार जोरदार कलतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए खनिया धाना छात्रावास के इन सभी विद्यार्थियों का। और आज ये दिगंबर जैन समाज तालबेहट अपनी जिज्ञासा रखे, इसके पूर्व मैं कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं।